नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अपने आप को कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार पार्टी बोलने वाली आम आदमी पार्टी की साख पर चोट आ रही है, और वो इस तरीके से आ रही है कि कट्टर ईमानदारी के दावे पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एडिशनल सीपी दिल्ली पुलिस के जो हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह बोला कि एक रेड की गई, एक पार्टी के विधायक के घर की गई, और विधायक के घर के अंदर से यह पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि विधायक के, आम आदमी पार्टी विधायक के रिश्तेदार और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि जो सेक्रेटरी है, दोनों को पकड़ा गया क्योंकि वो पैसा लेकर के एमसीडी की टिकट बांट रहे थे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको वो बताते हैं। तो 15 नवंबर 2022 को एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मॉडल टाउन दिल्ली से ओम सिंह को गिरफ्तार किया। मॉडल टाउन के एमएलए के सरकारी घर से ओम सिंह गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि अब जाहिर सी बात है, अगर वो घर के अंदर हैं तो कोई परिचित ही होंगे। आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के कथित रिश्तेदार हैं ओम सिंह, ऐसा पुलिस का दावा है। आम आदमी पार्टी विधायक त्रिपाठी के पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट शिवशंकर पांडे भी गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े प्रिंस रघुवंशी भी गिरफ्तार हुए हैं। तीनों पर पीओसी की धारा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7/13 और 171E में केस दर्ज हुआ है। शोभा खारी से टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप है। एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बेचने का आरोप है। शिकायतकर्ता गोपाल खारी की पत्नी है शोभा खारी। कमलानगर दिल्ली के वार्ड नंबर 69 का टिकट बेचने का यह पूरा आरोप है। अब आइए आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है। तो मनीष सिसोदिया ने इस पर क्या बोला, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी में पैसे पर टिकट नहीं मिलता, किसी के बहकावे में ना आए, इस पूरे मामले की जांच हो। इस पर दिल्ली के एक सांसद रमेश भिदूरी, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बोला है कि केजरीवाल राइट टू रिकॉल की बात करते हैं। आज आम आदमी पार्टी का मॉडल टाउन से विधायक अपने रिश्तेदारों के माध्यम से टिकट के नाम पर एक हलवाई से 90 लाख रुपए खा गया। अब क्या केजरीवाल उस विधायक की सदस्यता रद्द करेंगे? आकलन किया जा सकता है कि जो पैसे में टिकट खरीदेगा वो कैसा जनप्रतिनिधि होगा। तो जो सवाल है सवाल इंडिया का में, वो है ये आपके स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी का कैश फॉर टिकट घोटाला क्या ये है? एमसीडी और अब गुजरात चुनाव से पहले एक नया बवाल ये दिल्ली में आया है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा आरोप है जिसकी हवा गुजरात तक भी पहुंचेगी, क्योंकि वहां भी आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। क्या रंगे हाथ पकड़े जाने से नुकसान होगा? रंगे हाथ, क्योंकि अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमने तो रंगे हाथ पकड़ लिया। कट्टर ईमानदार क्या बचा पाएंगे अपनी साख? ये एक बड़ा सवाल है। शरद शर्मा हमारे संवाददाता के पास पहले चलते हैं। शरद, आप ये पूरी स्टोरी ट्रैक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है, आप वो भी वर्जन लाए हमारे पास। लेकिन सबसे पहले अगर आप सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें कि पुलिस ने क्या पाया है अपनी जांच में और उस पर क्या जवाब दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो शिकायत की गई थी, जो शिकायतकर्ता हैं गोपाल खारी, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी और इसी के आधार पर एक ट्रैप बिछाया गया था और उसी में ये सब जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसी ट्रैप के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। और समझा यह जा रहा है कि जो 90 लाख की डील की बात की जा रही है, उसमें जो 35 लाख आरोप है कि अखिलेश त्रिपाठी ने लिए हैं, तो वही पैसा वापस वो करने गए थे और उसी दौरान जो है ये पकड़े गए हैं। बेशक इस मामले में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जांच होगी और जांच के बाद स्थिति साफ होगी। ये भी देखना होगा कि क्या अखिलेश पति त्रिपाठी, जो आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन विधायक हैं, राजेश गुप्ता, जो जिन पर आरोप है कि उन्होंने 20 लाख रुपए लिए हैं, क्या उन पर भी इस मामले की आंच आएगी? क्योंकि अभी इस मामले में केवल उनका नाम आया है, उनसे पूछताछ या गिरफ्तारी की बात अभी नहीं आई है। जहाँ तक बात है शिकायतकर्ता की, तो उनका 164 का बयान यानी कि कोर्ट में जो बयान होता है वो दर्ज हो रहा है। लेकिन संकेत ये कहना होगा कि ये गंभीर आरोप है, क्योंकि ये भी मान लें कि लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हो रहे हैं या
आम आदमी पार्टी को जैसे कि आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि ये इस तरह का ये अपना पहला आरोप है और इसमें रिकवरी भी जो है पुलिस दिखा रही है, तो इसलिए जो है इसको खारिज तो आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, इसलिए खारिज कर भी नहीं रही है। लेकिन वो ये कह रही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संकेत, आप और हम सब समझते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल में या पॉलिटिकल पार्टियों में होता क्या है, ये भले ही आम आदमी पार्टी विधायक इसमें दोषी है नहीं है, इस मामले को अलग भी रख दें, लेकिन ये चर्चा ये ज़रूर चलती है कि पार्टियों के टिकट जो हैं ये इसका रेट क्या चल रहा है, कितने में टिकट मिल रहा है। तो ये इस बहाने ये सारी चर्चा जो है एक बार फिर से समाज के बीच में आई है, जिसके ऊपर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में अगर कोई टिकट खरीद कर आएगा, इस मामले से चाहे कुछ लेना देना है या नहीं है, लेकिन अगर कोई वाकई टिकट खरीद कर आएगा तो क्या वो जनता के लिए काम कर पाएगा या फिर पहले वो पैसे की रिकवरी करेगा, जो पैसा खर्च करके वो चुनाव लड़ने आया था, वो पार्षद बना है या विधायक बना है या सांसद बना है। मैं शरद से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल शरद, और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को अब ये जो ईमानदार का एक टैग जो उन्होंने अपने आप को दिया, वो साबित करने में दिक्कत होगी और इस लिहाज से राजनीतिक रूप से इसकी आंच गुजरात तक जाएगी। हमने कई बार देखा है कि दिल्ली में जांच और गुजरात पर आंच ये होती रही है। कैसे जवाब देंगे? रिकवरी घर से हुई, पकड़े गए लोग घर से, एमएलए के, कोई भी तो नहीं घुस सकता ना एमएलए के घर। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये इसमें ये कह रहा हूं कि बेशक आम आदमी पार्टी ये जरूर कह सकती है कि उसको बदनाम करने की कोशिश चल रही है, चाहे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, अभी तक वो जेल में है, मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड की गई और बहुत से मामले चल रहे हैं, लेकिन उन मामलों में और इसमें थोड़ा अंतर है। चाहे मनीष सिसोदिया भी ये दावा कर रहे हैं और इस बात का उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और जो कि है भी कि उनके यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, उनके पास से कुछ भी नहीं मिला है। और विजय नायर को भी जो सीबीआई ने जमानत दी, सीबीआई के मामले में जमानत मिली, उसमें भी यही कहा गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। लेकिन इस मामले के अंदर जो एसीबी है उसने पैसा सीज किया है और यह दावा किया है एसीबी ने कि 35 लाख जो दिए थे, जो डील में 90 लाख की बात थी और उसमें 55 लाख दे दिए गए थे और उसमें 35 लाख अखिलेश प्रतीक त्रिपाठी जो कि आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन के विधायक हैं उनको दिए गए हैं, तो उसमें से 33 लाख रुपया जो है वो सीज किया है। तो पहली बार जो है हमें कहना होगा कि ये पैसा सीज होने की बात जो है सामने आई है और ये इसको जो है आसानी से नकारा नहीं जा सकता। भले ही हम इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, वो तो जांच होगी आगे तब साबित होगा, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी जब ये कह रही थी कुछ नहीं मिला है, तो इस मामले के अंदर क्योंकि कुछ मिला है, इसलिए ये जो मामला है इतने इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं और शायद ये हल्के में जाएगा भी नहीं। अभी इस मामले में आगे जांच चलेगी और संभव है कि जो दोनों विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी और जो राजेश गुप्ता, उनसे भी पूछताछ हो और अगर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया है तो संभव है कि दोनों की गिरफ्तारी भी इस मामले के अंदर हो सकती है, क्योंकि शिकायत लिखित है। अभी तक के जो ये मामले होते हैं इस तरह के, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, अब तक जो ये बात साबित नहीं हो पाई है, आम आदमी पार्टी भी इसको डिनाई कर रही है कि वो कोई रिश्तेदार है एमएलए का, लेकिन पुलिस ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसमें साफ तौर से बोला है कि ये रिश्तेदार हैं। रिपोर्टेडली शब्द का प्रयोग करके ये बोला गया है कि ये ब्रदर इन लॉ है। हाँ। इस पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये जो रिश्तेदार होने की बात कही जा रही है ये गलत है। ओम सिंह के बारे में दावा किया जा रहा है कि रिश्तेदार हैं। दावा ये किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये जो हैं रिश्तेदार नहीं हैं। तो अभी जब बात आगे बढ़ेगी तब जाके असल स्थिति साफ होगी कि है क्या। लेकिन अगर ये रिश्तेदार हैं या नहीं भी हैं तो भी ये केस जो है इतना हल्का नहीं है, क्योंकि रिटर्न कंप्लेंट है, अपने ही कार्यकर्ता हैं और रिकवरी हुई है 33 लाख रुपए की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही वो रिश्तेदार हो ना हो, वो लोग जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए ही सारे लोग हैं, तो उन्हीं के बीच में बात हो रही है। तो इसीलिए जो है इस केस को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले जाना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद। हमेशा की तरह बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से आपने पूरी स्टोरी को एकदम पर्सपेक्टिव में रखा है। शरद ये बता रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। देखिए रिकवरी कहाँ हुई है, किधर हुई है,
कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसे में क्या इस जांच की आंच राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी पर पड़ेगी? ये कैश फॉर टिकट स्कैम जिसका भंडाफोड़ हुआ है दिल्ली में, इसका क्या राजनीतिक असर पड़ सकता है? ओपी शर्मा विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओनिका मल्होत्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, परविंदर सिंह सेठी, आम आदमी पार्टी समर्थक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभ मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, ओपी शर्मा जी, रिकवरी हुई है, लोग गिरफ्तार हुए हैं और एमएलए के घर से हुए हैं, तो क्या अब ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल ये बोलना कि ये भी नहीं है, ये भी फर्जी, वो भी फर्जी। अब कैसे फर्जी बुलाएंगे भाई? संकेत जी, आम पार्टी का अगर आप इतिहास देखें तो 2015 से जो इनका सिलसिला चालू हुआ है, तो इनके मंत्री भी जेल जाते हैं, ये भ्रष्टाचार भी करते हैं, और इनके नेता केजरीवाल जी उनको भारत रत्न देने की बात भी करते हैं। तो जहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, 15 में इनके कानून मंत्री की डिग्री जाली थी, राशन कार्ड के नाम पर दुराचार हुआ, और अब जैन साहब जेल में हैं, हर कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनको बेल दे नहीं रही। शराब का जो बहुत बड़ा घोटाला है, उसमें गिरफ्तारी की तलवार सिसोदिया जी के ऊपर लटकी हुई है। अगर हम स्कूलों की बात करें, स्कूलों के कमरे का घोटाला, वाटर सप्लाई का घोटाला, बसों का घोटाला, तो ये तो कट्टर घोटाला पार्टी बन चुकी है। और ये तो जो लूट मार का जो उन्होंने एक सिलसिला बनाया है, दिल्ली की जनता में अब इनकी कलई खुल चुकी है। और आने वाले समय में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उसमें जनता इनको इनकी जगह तक पहुंचाएगी। जी बिल्कुल। ओनिका मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके बाद फिर शुभ मल्होत्रा और परविंदर सिंह सेठी से सवाल पूछेंगे। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? संकेत जी, पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं, ये पुरानी कहावत है और सच्चाई भी है इसमें सर। तो याद आती है वो बातें, वो कस्में, वो वादे जो इन्होंने की थी। और अगर आप बार बार ईमानदारी ईमानदारी कट्टर ईमानदार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं समझ आती है कि आप बेईमान हैं और आप उसको छुपाना चाह रहे हैं। और इसी सिलसिलेवार इनकी चीजें खुलती चली जा रही हैं। लोग अब इस गिमिक्स में नहीं आएंगे संकेत जी। आप जिंगल बनाइए, मिंगल बनाइए, जो मर्जी गाने बनाइए, अब जो मर्जी मुहावरे इसके अंदर डालिए, लेकिन अब दिखाई दे रहा है लोगों को सर, दिल्ली की जो बेहाल स्थिति इन्होंने की और भ्रष्टाचार जो बीजेपी ने एमसीडी में किया, तो दोनों का एक तरह से भ्रष्टाचार लेवल हाइट में है। चाहे वो बीजेपी एमसीडी में 15 साल देखें, चाहे इनको 8 साल में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी दिखाई देती है भ्रष्टाचार की इसमें। वी आर हैप्पी कि ये खुल रहा है। आपको याद होगा संकेत जी, पंजाब में भी ऐसे आपने रिपोर्टिंग की थी, जहां राघव चड्ढा की ऑलमोस्ट मुझे लगता है पिटाई टाइप की वीडियो आया था, जहां धक्का मुक्की हुई थी, वहां भी एलिगेशन लगे थे, लेकिन क्या जीत गए तो बात ढक गई। सिमिलरली दिल्ली में, तो ये तो इनके बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज अगर जांच हो रही है और अगर प्राइमा फेसी पकड़े गए हैं, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, जो हमें शुरू से ही इसका अंदेशा था कि ऐसा ही होगा। जी शुभ मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए कैसे अपना बीच बचाव कर सकती है आम आदमी पार्टी यहां पर। और मैं ये भी बताता चलूं कि सेठी जी समर्थक जरूर हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और एक आधिकारिक बयान के लिए एनडीटीवी ने आम आदमी पार्टी की जो मीडिया सेल है उसको अप्रोच भी किया। हमने उनसे कहा कि वो आ करके अपना पक्ष रखें, लेकिन आम आदमी पार्टी ने औपचारिक रूप से कोई प्रवक्ता इस बहस के लिए नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन शुभ मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इससे आप कैसे बचेंगे? आप देखिए पुलिस की प्रेस स्टेटमेंट क्या, या तो आप पुलिस को ही झुठला दें, जो वो फोटो है उसको झुठला दें, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिस जगह से हुए हैं उसको भी झुठला दें। एमएलए का घर, एमएलए के घर में एमएलए का रिश्तेदार पुलिस कह रही है, एक पीए है जो कि एमएलए का पर्सनल असिस्टेंट है, ये लोग सब, और जिसने कंप्लेंट की है वो आप ही की पार्टी का है, आप माने आम आदमी पार्टी।
जी नहीं, देखिए ये तो मेरे ख्याल से हम सभी समझते हैं कि चुनाव का जोर है और आरोप प्रत्यारोप, गंभीर गैर गंभीर आरोप तो लगते ही रहे हैं। शुरू से दर्जनों केस भी हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन इससे ज्यादातर मुझे तो यही समझ में आता है कि यही लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी एमसीडी में बहुत ही भारी बहुमत से जीतने जा नहीं, रही पर है। शुभ जी, और मैं जाहिर है कि- देखिए चुनावी नतीजे पर मैं नहीं जा रहा हूं शुभ जी। मेरा जी। सवाल सिर्फ इतना है कि ये एक पुलिस जांच हुई, इसमें रिकवरी है, इसमें कहां से गिरफ्तारी हुई है वो पता है, सारी चीजें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हैं। ये वैसा नहीं है कि ये पुलिस जो है वो कुछ बना रही है या नहीं बना रही। एटलीस्ट अब तक जो मामला सामने आया है उसमें बहुत ही क्लियरली लोग गिरफ्तार हुए हैं और रिकवरी है। कहां से हुई है ये भी हमें पता है। तो ये बाकी केसेस के मुकाबले आपको नहीं लगता है अलग है? और इसको सिर्फ ये बोल करके आप नहीं टाल सकते कि ये तो हमारी सफलता से जल रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। रिकवरी हुई है कैश नहीं, में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोप सही है तो दोषियों को सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर निर्दोष निकले तो उनको परेशान ना करें, जैसे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आजकल परेशान किया जा रहा है। अमानतुल्लाह जी को तो जेल में डाल करके फिर वापस से उनको बाहर भी आ गए। दर्जनों केस हुए, कुछ साबित नहीं हुआ, बस परेशानी में फंसे हुए हैं। हमारा इन लोगों का बस एक ही आग्रह रहता है कि दिल्ली के लिए उनको काम करने दिया जाए। और जहां तक कि शिकायत की बात है, इस शिकायत में भी आरोप यही है कि किसी ने किसी को टिकट दिया, लेकिन किसी ने किसी को टिकट के लिए पैसे दिए लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा हो गया है कि टिकट बिक गई है। टिकट कोई बिकी नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं वो भी उन्हीं से लग रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला है। अच्छा, ये तो नया ही पेंच है। नहीं, ये तो नया ही पेंच है शुभ जी, क्योंकि जो शिकायत है वो साफ साफ ये कहती है कि हमसे पैसे मांगे गए। जी, परविंदर सिंह सेठी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप किस तरीके से जवाब देंगे? आप मानते हैं कि ये पहली बार, इससे पहले आप बाकी सारी चीजों को आप राजनीति से जोड़ करके देख रहे थे, राजनीतिक रूप से उसके बारे में चर्चा भी हो रही थी, यहां आप कैसे करेंगे? रिकवरी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, देखिए और विधायक के घर से हुई। मैं उसकी बात नहीं, पर विधायक के पास से नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जो राजनीतिक पार्टियों ने इतने सालों से भ्रष्टाचार करके देश को खोखला कर दिया था, उससे जो आम जनता इतनी परेशान थी, एक नई पार्टी आती है जो समाज के मुद्दों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, रोजगार की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है। दोनों ही पार्टी की तरह एक खतरा उठा पड़ा है। ये ईमानदार लोग आ गए, इस बात को करने के लिए वो कभी जी परविंदर सेठी जी, एक सेकंड, इससे पहले कि आप ये बात बोलें, मैं वापस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं क्राइम ब्रांच के, उनका जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 15 नवंबर 2022 को एंटी करप्शन ब्रांच ने ओम सिंह, रेजिडेंट ऑफ H3 फर्स्ट फ्लोर टाइप 5 मॉडल टाउन दिल्ली, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है आम आदमी पार्टी के एमएलए, मॉडल टाउन के एमएलए और मॉडल टाउन का जो विधायक है उसका, और फिर लिखते हैं रिपोर्टेडली ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री अखिलेश प्रति त्रिपाठी जो एमएलए हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट, ये पुलिस की स्टेटमेंट है, वो ब्रदर इन लॉ बताते हैं। पुलिस की और शिव शंकर पांडे जो कि पर्सनल असिस्टेंट हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, और प्रिंस रघुवंशी, उनको गिरफ्तार किया है। एक शिकायत जो कि शोभा खारी, जो कि पत्नी है कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता गोपाल खारी के, वार्ड नंबर 69 कमला नगर। मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर ये इसमें लिखा हुआ है। अगर आप इस पर केंद्रित हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, ये जांच का विषय है। इसके अंदर कौन लोग हैं, किन लोगों ने मिसयूज करा, कौन सी राजनीतिक पार्टी ने इसको फैब्रिकेटेड बनाया गया, पैसे रखे गए, क्या करा गया, ये एक जांच का विषय। पुलिस अगर निष्पक्ष होकर जांच करेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ईमानदारी का टैग तोड़ने के लिए पैसे रख दिए 90 लाख तरीकों से, कभी नहीं 90 लाख रुपए उनके हाथ में। देखिए, एक आम आदमी पार्टी का प्रोसीजर है, जब किसी को चुनाव किया जाता है, चुनाव में टिकट दिया जाता है, आप कोई भी जाके टिकट अप्लाई कर सकता है जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है। उसके बाद उनका सर्वे होता है,
सर्वे के बाद सर्वे रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर जो इलेक्शन की जो कमेटी, लेकिन आपकी बात से ये लग रहा है कि आपका ये कहना है कि ये भी हो सकता है कि पैसे प्लांट कर दिए गए हों। ओपी शर्मा जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। ओपी शर्मा जी, बिल्कुल सर, परविंदर सिंह सेठी जी का ये कहना है कि ये भी हो सकता है कि पैसे प्लांट कर दिए गए हों। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो अपने पक्ष में बहुत से तर्क संगत कहानियां वो बुनता है। तो पुलिस के पास पैसे भी आ गए, लोग भी आ गए, एमएलए का अधिकृत मकान भी आ गया। तो अगर इस तरह की स्टोरी, मुझे तो लगता नहीं कि हिंदुस्तान में आज ये स्थिति बन गई है। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कानून का राज है और इस प्रकार की जो चीजें हैं, एसीबी में रिपोर्ट दर्ज हुई है, पहले वो लोग वहां गए हैं, पैसा पकड़ा गया है, घर है, रिश्तेदारी हैं, तो इन सब चीजों को यदि आप कनेक्ट करें तो मुझे लगता है फिर इनकी स्टोरी मुझे समझ से मेरी कम से कम बाहर है। बताइए सेठी जी आपका जवाब। संकेत जी, मैं अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं जरा पुलिस की प्रेस स्टेटमेंट और पढ़ देता हूं, तो उसके बाद आप जवाब दे दें कि पुलिस ने क्या क्या बोला है। वो कहते हैं कि 14 नवंबर को गोपाल खरी जी ने एक शिकायत की एंटी करप्शन ब्रांच को, और उन्होंने ये बोला कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं 2014 से। और 9 नवंबर को वो मिले थे अखिलेश पति, उन्होंने कहा द कंप्लेनेंट मेट अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी विद द रिक्वेस्ट टू सिक्योर काउंसिलर टिकट, कि मुझे पार्षदी का चुनाव लड़ना है और टिकट चाहिए। अपनी पत्नी के लिए वो टिकट मांग रहे थे। फिर उनका शिकायत में यह कहना है कि अखिलेश पति त्रिपाठी ने 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगी टिकट के लिए, और फिर उन्होंने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी जो कि विधायक हैं उनको दे भी दिए, और 20 लाख रुपए राजेश गुप्ता जो कि एमएलए हैं वजीरपुर के, अखिलेश पति त्रिपाठी के कहने पर ये पैसे उन्होंने दिए हैं। ये सब कंप्लेंट का हिस्सा है। सेठी जी आपका जवाब। बड़ी सिंपल बात बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मैंने टिकट चाहिए और टिकट के लिए मेरे से पैसा मांगा गया, मैंने पैसे दे दिए, तो मुझे टिकट मिल जानी चाहिए। अगर टिकट नहीं मिलती, पैसे देने के बावजूद नहीं मिलती, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर केस है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति टिकट पैसे से नहीं देता। ये तो जिन लोगों को टिकट के लिए नकार दिया जाता है, कोई टावर पे चढ़ जाता है, उनके साथ मेरी डिबेट हुई थी। उन्होंने कहा जी पहले तो पार्टी बड़ी ईमानदार, मैं कहा पार्षद है तो आपने पहले टिकट दी, पहले कितने पैसे लिए? ये बात भी इसमें लिखी हुई है। एक सेकंड, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। इसमें ये लिखा है कंप्लेनेंट अश्योर्ड एमएलए, यानी कि जो शिकायत करता है उसने विधायक को ये आश्वासन दिया है कि बाकी बकाया 35 लाख जो है वो एक बार मुझे टिकट मिल जाए उसके बाद मैं दे दूंगा। और जब लिस्ट में नाम नहीं आया, तो टिकट क्यों नहीं मिली? सर अगर पार्टी करप्ट है तो उनको टिकट क्यों नहीं मिली? ये बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए, आप पैसा देने के लिए तैयार है, फिर भी टिकट नहीं मिलती, यहीं पे सारी चीजें ओपन हो जाती हैं कि इस पार्टी के अंदर पैसे से टिकट नहीं दी जाती। अगर पैसे से टिकट दी जाती तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जुर्म है। इस व्यक्ति को पकड़ा जाए, गिरफ्तार करा जाए, इंटेरोगेट करा जाए। ओनिका मल्होत्रा और ओपी शर्मा एक एक करके। ओनिका जी पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने सुना आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर घूस, भाई वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए ना, अगर पैसे दिए तो उसके बाद फिर आपको टिकट भी मिलनी चाहिए। टिकट में नाम कट जाना इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन नहीं हुई। संकेत जी, क्या पता किसी और ने इसे ज्यादा ऑफर कर दिया हो, वो क्या पता उसको ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा। सो देयर आर मेनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, बट एट द मोमेंट इस वक्त सर पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो आधा हुआ या पूरा हुआ है, वापस किया नहीं किया, बट अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है और पैसे वहां पकड़े भी गए हैं। बात यहाँ आती है। दूसरा, हमने गुजरात का एलिगेशन भी सुना, ये तो हवाई जहाजों में पैसा लेके जाते हैं सर, इनकी बात क्या करनी, और उसके बाद मेहमान देकर सर्टिफिकेट बांटते हैं। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट सर, इनकी बुनियाद इसी चीज से है सर, एक ने कई किस्से हैं, लेकिन अब जब ये पकड़े गए हैं तो इनको इन्वेस्टिगेशन में सामने आना चाहिए। दोनों प्रवक्ता ये कह रहे हैं। ओपी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने अभी सेठी जी की बात सुनी और शुभ मल्होत्रा भी यही बोल रही थी। उनका ये कहना था कि भाई अगर ट्रांजैक्शन ये थी कि
पैसा दो और टिकट पाओ, तो फिर पैसा देने पर टिकट मिलनी चाहिए थी। टिकट नहीं मिली, इसका मतलब यह है कि ये गलत आरोप है। ओपी शर्मा, देखिए, जब किसी अपराध के लिए प्रयास होता है, एक होता है मर्डर और एक होती है मर्डर का प्लानिंग या मर्डर का प्रयास। जी, तो यहां भ्रष्टाचार के जितने भी आयाम हैं वो सब आपके सामने हैं। बाकी लीगल जो मामला है वो कोर्ट अपना तय करेगी, लेकिन इसमें लेन देन तो हुआ है, टिकट मांगा गया है। आम पार्टी का एमएलए और ओपी जी, उसके एक सवाल परिवार मैं के पूछना लोग चाहता हूं। ये जो पुलिस और कह रही है कि उसका निवास, उन्होंने जो ब्राइब है उसका जो पैसा 33 लाख उन्होंने रिकवर किया है, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की प्रेस रिलीज में, विज्ञप्ति में। तो ये कैसे साबित होता है कि ये वही पैसा है जो कि शिकायतकर्ता ने दिए? बड़ा प्रश्न। देखिए, बड़ा प्रश्न केस है। तो मैंने बनाया नहीं, ना आपने बनाया। हाँ जी। केस बनाया एसीबी ने, उसको साबित कोर्ट में एसीबी करेगी। हम और आप सब लोग लेमैन हैं, ये घटनाक्रम हुआ है, तो आप तभी ये गारंटी क्यों ले रहे हैं? तभी ये सारा मामला पुलिस के उसमें आया है और पुलिस से मीडिया में आया है। अब इसकी जो भी छानबीन होके किसको क्या सजा मिलती है, क्या आम पार्टी सजा देती है अपने लोगों को, और क्या कोर्ट सजा ठीक है, देती चलिए है, अब बात करते इन हैं कि पैसे इसका लेने क्या वालों असर को, पड़ेगा। ये उनका काम है। छवि, क्योंकि राजनीति जो है वो छवि का भी खेल है। शुभ मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक पार्टी जो अपने आप को आपकी कट्टर आवाज बहुत ईमानदार, कम आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। मैं और जोर से बोलूंगा, और थोड़ी सी ऑडियो बढ़ा भी देंगे ताकि आपको सुनाई दे जाए। लेकिन ये सवाल, ऑडियो बढ़ा दीजिए, हाँ, मेहरबानी मेहरबानी। शालीनता से ही, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप तक आवाज पहुंच जाए। मल्होत्रा जी, मैं आपसे सवाल, शुभ मल्होत्रा जी, ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी, जो चुनाव जो है वो छवि पर लड़े जाते हैं, राजनीति छवि पर होती है, तो आपको लगता है कि एक पार्टी जो बार बार ये दावा करती है कि वो कट्टर ईमानदार है, इस गिरफ्तारी से और इस पूरे आरोप से उस छवि पर चोट पहुंचती है, और ना केवल एमसीडी में, गुजरात में भी? बिल्कुल भी नहीं। जहां तक कि मेरी समझ है, छवि तो जो हमारे इनकमेंट सरकार है उनकी ऐसी बन गई है कि अगर उनसे आगे कोई रेस में निकल रहा है तो फिर वो उनके ऊपर यही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जो एक चीज हुई है, इससे वो छवि और तटस्थी होती है। और जहां तक कि मेरी समझ है, आम आदमी पार्टी की छवि एक गवर्नेंस से ड्रिवन सरकार की है, जिन्होंने दिल्ली में जो उन्होंने वादे बोले वो उन्होंने पूरा किया। उसके बेसिस पर थंपिंग मेजॉरिटी भी लेकर के आए, 2015 में भी, 2020 में भी। उसके बेसिस पर पंजाब में भी जीत गए, और उसके अलावा यही छवि इनकी गुजरात में भी जा रही है, और गुजरात में भी बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से, और एमसीडी में भी बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से आगे बढ़ के आने। ठीक है, ओनिका मल्होत्रा और उसके बाद फिर ओपी शर्मा जी। देखिए, राजनीति छवि का खेल, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका यह कहना है कि छवि तो आप धूमिल नहीं कर पाए अब तक भी, इससे पहले तमाम आरोप लगा के, और आगे भी नहीं कर पाएंगे। आपका जवाब? देखिए सर, ऐसे ही उन्होंने छवि नैरेटिव बनाया था शीला जी के खिलाफ, बनाया था नहीं बनाया था, और 15 साल बेहतरीन काम करने के बाद, और वो काम किए जो ये 2030 तक भी इनको रिक्वायरमेंट नहीं करने के लिए, चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे से नो टू प्लास्टिक बैग की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, सड़कों की बात करें, तमाम वो चीज शीला जी ने की। लेकिन छवि कैसे धूमिल की इन्होंने, और आरोप सिद्ध नहीं कर पाए संकेत भाई, उसके बावजूद भी इन्होंने धूमिल की। तो क्या ये दूध के धूल के आए हुए, क्या गलत भी करेंगे और छवि भी नहीं इनकी खराब होगी? तो बहरहाल ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं। ये बहुत कोशिश की इन्होंने, जिंगल लाके और सेवा व्हाटएवर, दे केम अप विद लॉट ऑफ गिमिक्स, बहुत टैगलाइन बहुत की कि देश में तो मोदी जी और दिल्ली में केजरीवाल। अब तो वो देश की भी छवि दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो ज्यादा जल्दी चलता है वो मुख्य बल भी गिरता है, और इनके समय आ गया है संकेत जी, ये मुख्य बल गिरे हैं। अच्छा। और ये उठ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये डैमेज कंट्रोल अब नहीं कर पाएंगे सर जी। ओपी शर्मा जी, आपका जवाब? देखिए, बात राजनीति की हो रही है, आपको लगता है इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को? बेशर्मी के साथ झूठ बोलना यह आम पार्टी की यूएसपी है। अभी आप आम पार्टी के काम की बात कर रहे थे। विश्व की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली है,
और ये हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी आप दे नहीं पा रहे, बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, सड़कों का हाल बेहाल है, एजुकेशन में घोटाला है, स्कूल आपने खोला नहीं, एक यूनिवर्सिटी आप बना नहीं पाए, स्कूलों में कमरे बना के करोड़ों करोड़ का घोटाला आपने जरूर किया, हॉस्पिटल आपने एक नया बनाया नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, वाटर सप्लाई में आपका घोटाला है। आप अगर बात करें बसों की तो बसों में आपका घोटाला है, श्रमिकों का जो सेस है उसमें आपका घोटाला है। आपकी जो ईमानदारी या ईमानदारी की जो छवि है वो केवल विज्ञापन में है। जनता के 1000 करोड़ के आसपास हर साल आप विज्ञापन में ओपी शर्मा जी, कुछ ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपकी पार्टी पर भी लगाती है। नहीं लगाती है, हम तो हाउस में रोज देखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, बुजुर्गों को आप पेंशन नहीं दे रहे। ये एड वाली बात जो है ना, विज्ञापन वाली बात जो है वो ये आपके लिए भी कही जाती है, आप यानी कि आपकी पार्टी। नहीं, सुन लीजिए, मैं विधानसभा का मेंबर हूं दिल्ली का जी। 1000 करोड़ का बजट आप एडवर्टीजमेंट के लिए जो रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की खून पसीने की जो कमाई है उसका मिसयूज कर रहे हैं। अब मैं आता हूं जमुना पे, आप पिछले 5 साल से कह रहे हैं जमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा, आप भी नहाएंगे, तो जमुना तो अभी पूजा के लायक भी नहीं हुई। तो सवाल ये है कि केवल ढिंडोरा पीटना, विज्ञापन देना और जनता के पैसे से अपना काला मुंह उजला करना, यही अगर छवि है तो बहुत अच्छी छवि है। ठीक। ओपी शर्मा जी, शुभ मल्होत्रा जी, ओनिका मल्होत्रा जी और प्रविंदर सिंह सेठी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए आपको इस वक्त की एक जानकारी बता दें। मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की है और चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर अब मनीष सिसोदिया चले गए हैं। कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने को लेकर शिकायत हुई है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार थे कंचन, कल वो गायब रहे, फिर सुबह थोड़ा सा हंगामा हुआ कि वो किडनैप कर लिए गए हैं। आज वो आए और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये धक्का मुक्की जो आप देख रहे हैं, ये सब ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि चल रही हैं। शरद शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जरा पर्सपेक्टिव में रख दीजिए इस पूरी कहानी को कि हुआ क्या, क्योंकि आरोप ये लगाया गया कि किडनैप कर लिया, लेकिन जो कैंडिडेट है उसने अपना कैंडिडेचर ही वापस ले लिया। देखिए, ये कल से ये खबर चल रही है, हुआ ये कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके सूरत ईस्ट के कैंडिडेट हैं कंचन जरीवाला। कल जब स्कूटनी चल रही थी तब पहले उनके नामांकन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया और जब ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद से कंचन जरीवाला गायब हो गए और सुबह तक आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक से कंचन जरीवाला जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके दफ्तर में आए और बहुत भीड़ भड़क के धक्का मुक्की के बीच में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उनके जो कैंडिडेट है कंचन जरीवाला, जिन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है, यानी कि अब वो औपचारिक रूप से वहां से कैंडिडेट नहीं है, तो वो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि उनके कैंडिडेट को जो है किडनैप किया गया ताकि जो है वहां पर आम आदमी पार्टी को चुनाव से हटाया जा सके। और चुनाव आयोग से ये मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया जो है आज सुबह से ही चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनका यह आरोप है कि बीजेपी के लोग जो हैं, जो गुजरात पुलिस है उसके साथ मिलकर ये किडनैपिंग हुई है और डराकर धमकाकर ये जो नामांकन है वापस करवाया गया है। चुनाव आयोग से मांग कर रही है आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया मांग कर रहे हैं कि इस मामले में एक तो जांच करवाई जाए और दूसरा जो कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस लिया है, वो जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव ना किया जाए, यानी कि जो नामांकन है उसको वापस ना लेने के लिए मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग से कह रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, सुबह से यहाँ धरने पर थे। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या बात चुनाव आयोग से होती है या क्या चुनाव आयुक्त से
मिल पाएंगे या फिर और अधिकारियों से मुलाकात होगी, ये कुछ देर में जब मनीष सिसोदिया आएंगे तब साफ होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी किडनैपिंग और डरा धमकाकर नामांकन वापस करवाने का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सब जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी का है। प्रियदर्शी नाम की महिला अपने 7 साल के बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही थी, तभी लिफ्ट में पहले से ही मौजूद शख्स के कुत्ते ने बच्चे के हाथ में काट लिया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बच्चे को 4 इंजेक्शन लगे हैं। देखिए, बहुत ही डरावनी घटना है। मेरे हिसाब से बच्चा तो एक्चुअली काफ़ी फहम गया है और उसके अंदर एक डर बैठ गया है। वो अपनी माँ से कह रहा है कि वो कभी लिफ्ट में दोबारा नहीं जाएगा। वैसे भी नॉर्मल केस में भी जो भी रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, जिनके पास अपने डॉग्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सबको डॉग मास्क लगाने चाहिए, मफलर लगा के घर से बाहर निकालना चाहिए अगर वो ले जा रहे हैं, और ऐसी घटनाओं को कंट्रोल में करना चाहिए। अथॉरिटी का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी तक कोई भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं आया जो पेट ओनर्स के लिए लागू हो और सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया जाए। 3 बजे 3:15 बजे करीब लिफ्ट में घुसा है, एक कुत्ता भी घुसा है साथ में, उसके ओनर भी थे। उस कुत्ते ने बिल्कुल इसको झकझोर दिया हाथ इसका, और बुरी तरह, मतलब अगर लेवल देखा जाए तो लेवल 3 का काटा है। और मतलब वो लड़का अभी भी बहुत ट्रॉमा में है, बहुत पेन में है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें 90% लोग बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से माइनर्स के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने बड़े बड़े कुत्तों को भेजते हैं घुमाने के लिए। ये बहुत ही हानिकारक है, किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है। घटना ये ऐसा नहीं है, ये तो मतलब मैं अनलकी था कि हमारे साथ हो गया है ना। और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि लोग मतलब क्लोज्ड बचे हैं किसी तरह से, है ना। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कन्फाइंड स्पेस जैसे लिफ्ट हो गया, गैलरी हो गई, कॉमन एरिया हो गया, उसमें किसी भी डॉग को अगर आप रखेंगे तो कुल मिला के वो है एनिमल ही, है ना। वो उसका बिहेवियर कब उस लिफ्ट के अंदर जाके चेंज हो जाए, कब वो काट ले, किसी मतलब इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना कि उसको मजल पहना के चलो, या लिफ्ट में अगर कोई है तो मत घुसो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लखनऊ में एक सनकी युवक ने 19 साल की एक लड़की को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले युवती को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह घटना दुबग्गा थाना क्षेत्र में बसंत कुंज योजना के सेक्टर एच की है। पुलिस का कहना है कि 2 परिवार में विवाद और प्रेम प्रसंग के एंगल से पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी, और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी जुड़ा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ, और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जाएंगे और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।